सो क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे पास है दैट इज अ वेसल फुल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। एक वेसल है इन्वर्टेड कोन की फॉर्म में। इन्वर्टेड कोन कैसा मतलब उल्टा कोन। तो ये वेसल बन गई आपकी इन्वर्टेड कोन की फॉर्म में। आप क्या कह रहे हैं? ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। मतलब ये जो वेसल है ऊपर से ओपन है और उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। क्लियर? इस कॉनिकल वेसल के डायमेंशन हमें बता दिए। इसमें हुआ क्या, 100 स्फेरिकल बॉल्स लेड बॉल्स आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। सो छोटी छोटी गोलियां कितनी, ऐसी ऐसी 100 जो बॉल्स हैं स्फेरिकल बॉल्स हैं, एक एक करते कर कर हम इसमें डालते जा रहे हैं। जब एक एक कर कर जैसे मान लो ये इसमें इसमें ना पानी है एक्चुअली। सो ये कंप्लीटली फिल्ड है वाटर से। तो ये वेसल जो है कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर है। जब इसमें पहली बॉल डालेंगे तो जितना वॉल्यूम बॉल का होगा वो अगर मान लो पहली बॉल यहाँ चली गई तो इतना वॉल्यूम जो होगा ये तो सिर्फ बॉल ने ऑक्यूपाई कर लिया और इतनी ही वॉल्यूम का पानी जो है बाहर आ जाएगा। इतने ही वॉल्यूम का पानी बाहर आ जाएगा। ऐसे ही करते करते दूसरी बॉल डालेंगे, उस बॉल जितना उस बॉल का वॉल्यूम होगा उस बॉल के कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम का पानी बाहर आ जाएगा। क्योंकि स्पेस तो तभी बनेगी ना जब अंदर स्पेस खाली होगी। अगर बॉल अंदर जाएगी तो उस उतना ही पानी बाहर आएगा। ऐसे करते करते 100 बॉल्स उन्होंने डाल दी और अब वो कह रहे हैं कि बहुत सारा पानी बाहर निकल गया है और जो पानी हमारे पास 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। इन्होंने बोला है इस वेसल का जो इनिशियल जो भी वॉल्यूम था उसका जो 1/4 वाटर है वो बाहर गिर चुका है। 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कॉन फ्लोज आउट। फ्लोज आउट मतलब बाहर आ चुका है, बाहर गिर गया है। ये गिरा किसकी वजह से? 100 लेड शॉट्स की वजह से। हमने 100 लेड शॉट्स अंदर डाले जिसकी वजह से 1/4 इस कॉन का जो 1/4 पानी है वो बाहर आ गया। कहने का मतलब है 1/4 वॉल्यूम ऑफ जो कॉन है वो जो पानी बाहर आया है वो एक्चुअली आया किसकी वजह से है? वो आया 100 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट। एक लेड शॉट का जो वॉल्यूम होगा, एक लेड शॉट का कुछ वॉल्यूम होगा, ऐसे ऐसे 100 लेड शॉट्स हमने जब डाले तब हमारे पास बराबर वो किसके बराबर आया, उसकी वजह से कितना पानी बाहर आया? 1/4 ऑफ द कॉन के जो वॉल्यूम था वो पानी बाहर आया। इसलिए हमने इन दोनों को बराबर रखा है। और अब बस ये पूछ रहे हैं कि जो लेड शॉट है इसका रेडियस कितना होगा। 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कॉन, वॉल्यूम होता है कॉन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर रह रहे हैं। देखो जो 1/4 पानी आया है वो किसकी वजह से, किसके इक्वल है? वो इक्वल है 100 लेड शॉट्स के वॉल्यूम के। लेड शॉट्स का एक लेड शॉट का वॉल्यूम होता है बेटा 4/3 पाई आर क्यूब। ये 1 लेड शॉट का है। ऐसे ऐसे 100 है तो इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करा है। रेडियस की वैल्यू डालते हैं 5 थी। हम यहाँ पे कौन की बात कर रहे हैं, हाइट थी उसकी 8। स्मॉल आर की वैल्यू ढूंढनी है, ये हमें पता नहीं है। सो पाई से पाई कैंसिल आउट, बाकी सब चीजें नीचे ले आओ। यू विल गेट 1/4 इंटू 1/3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 8 होल ओवर ये 100। देखो 3 जो नीचे से डिनोमिनेटर वाली चीज ऊपर चली जाती है सो ये इधर चली जाएगी, बाकी दो चीजें नीचे आ जाएंगी। इधर बच जाएगा आर का क्यूब। चलो इसको डिवाइड करते हैं। 5 से जाएगा 20 पे, 5 से जाएगा 4 पे। ये 4 जो है बेटा डिनोमिनेटर का 4 1/4 है। ये 4 जो है नीचे वाले के साथ मर्ज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब 4 से जाएगा 2 पे, 2 पे और 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचा 2। 2 से जाएगा मेरा ये 2 पे। सो आपके पास बचा 1/8 इज इक्वल्स टू आर क्यूब। सो आर क्यूब की वैल्यू आ गई 1/8। अब 1/8 को मैं ऐसे लिख दूं, 1/2 का क्यूब लिख सकता हूँ। क्यूब से क्यूब कैंसिल, यू विल गेट 1/r इज इक्वल्स टू 1/2। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आपको, सॉरी ये r था, सो आपको क्या मिलेगा? r मिल गया बेटा आपको 1/2। 1/2 कितना होता है? 0.5 सेंटीमीटर। मतलब जो लेड शॉट थी, जो एक लेड शॉट थी उसका जो स्मॉल और था, जो उसका रेडियस था वो 0.5 सेंटीमीटर था। सो क्वेश्चन नंबर
फिफ्थ जो हमारे पास है, इट सेज a conical vessel with base radius 5 centimeter and height 24 centimeter is full of water. This water is emptied into a cylindrical vessel of base radius 10 centimeter. So find the height to which the water will rise in the cylindrical vessel. ठीक है, कहते हैं एक कौन है जिसके डायमेंशंस आपको बता देता हूँ मैं। डायमेंशंस हैं आपके पास 5 सेंटीमीटर की रेडियस और जो हाइट है इसकी हाइट 24 है। कहते हैं इस ये कंप्लीटली पानी से फिल्ड है, बिल्कुल भरा हुआ, इसमें ऊपर तक पानी भरा हुआ। ठीक है, फिर आपको क्या कह रहे हैं एक सिलेंड्रिकल वेसल ले आया बड़ी सी, ठीक है, और ये सारा का सारा पानी इसमें आपने पास ऑन कर दिया, इसमें ट्रांसफर कर दिया। सो होगा क्या, ये पानी सारा इसमें चला जाएगा। हम कुछ ऐसा आएगा आपके पास, मान लो ये सारा का सारा पानी, क्योंकि ये बड़ी चीज है ना, सिलेंडर इसके कंपैरेटिवली बहुत बड़ी है, इसकी वजह से ये जो पानी आएगा सिर्फ इतने लेवल तक ही होगा। ये हमने थोड़ा सपोज किया कि इतने लेवल तक पानी, मान लो ये सारा पानी इसमें डालें तो ये ऐसे इसको फिल कर देगा इतने लेवल तक। सो कुछ ना कुछ तो ये हाइट आई होगी, ये जो हाइट आई होगी सिलेंडर की, कुछ ना कुछ हाइट तो आई होगी, यही हाइट आपको पूछ रहे हैं। कहते हैं सिलेंड्रिकल जो आपको वेसल दी है ना, उसका जो कैपिटल रेडियस है आर है वो 10 सेंटीमीटर है। अब ये कैसे निकालें, इस वाटर वाली जो कॉलम, जो वाटर बना है हमारे पास, जितना वॉल्यूम में वाटर आया है, इसकी हाइट पता करनी है। अब एक बात समझो भाई, वो डाला तो यहीं से पानी है ना, ये पूरा कंप्लीटली फिल्ड था, तो जितना वॉल्यूम इस वाटर का यहाँ पे था, जितना वॉल्यूम इस वाटर का यहाँ था, वही तो इसमें गिरा है। वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होती, शेप बर्तन के बदल सकती है, साइज बदल सकता है, बट वॉल्यूम सेम रहती है। पानी तो इसी से इसमें ट्रांसफर किया गया है, तो हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ जो कोन है वो बराबर आएगा वॉल्यूम ऑफ कॉलम ऑफ वाटर। जितना पानी भरा गया है इन सिलेंड्रिकल वेसल, ये जो वॉल्यूम, ये जो चीज है, इसका वॉल्यूम लगा रहे हैं सिलेंड्रिकल शेप का, इतनी हाइट का, सिर्फ पूरे सिलेंडर का नहीं लगाना, ये इतना ही है ना पानी, तो इसमें इतनी हाइट का लगाना है। वाटर कॉलम जो यहाँ पे है, जितनी लेंथ का वाटर इधर आया है, उसका वॉल्यूम लगाना। अब ये कौन है और ये शेप हमारे सिलेंडर है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच जो बराबर आ जाएगा, सिलेंडर का होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच। अब वैल्यू डालते हैं, पाई से पाई कैंसिल कर लेते हैं पहले, 1/3 आर, रेडियस कितना था छोटे वाला, और हाइट कितनी थी 24, वो इक्वल टू आएगा रेडियस कैपिटल आर कितना था, और हाइट वाटर कॉलम की हाइट ढूंढनी है, यही हमने ढूंढना है। एच को इधर रखो, बाकी सब चीजें नीचे ले आओ, यू विल गेट, ये आ जाएगा नीचे 10 × 10, क्लियर। 5 से जाएगा 2 पे, 5 से जाएगा 2 पे, 2 to the 4, 4 से जाएगा 6 पे, और 3 से जाएगा 2 पे। सो 2 सेंटीमीटर हाइट होगी इस वर्टिकल वाटर कॉलम की। सो क्वेश्चन 6 कह रहा है अ टेंट, एक फिगर आपको गिवन है, वो मैं बना देता हूँ। ये आपको फिगर गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ऑलरेडी गिवन है। ये टेंट है एक, क्लियर, एक टेंट है जिसको, जो किस शेप में, सिलेंडर सरमाउंटेड ओवर कोन, एक सिलेंडर के ऊपर क्या है, कोन, इस शेप में आपका टेंट है। सेम डायमीटर का है, मतलब इन दोनों के जो सर्कल बन रहा है यहाँ और यहाँ, ये दोनों सेम रेडियस के हैं। उसके बाद द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 and 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। कहते हैं जो डायमीटर है ना, ये 3 मीटर का है। सो रेडियस कितना हो गया, रेडियस हो गया बेटा 3/2, या हम कह सकते हैं 1.5 मीटर, क्लियर। फिर उसको हमें कह रहे हैं जो इसका हाइट है वो 2.8 है, हाइट जो है हमारे पास वो 2.8 है, जो एच है वो है हमारे पास 2.8 मीटर, क्लियर। फिर उसको हमें कह रहे हैं फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास नीडेड टू मेक द टेंट। अब इफ द कॉस्ट ऑफ द कैनवास अवेलेबल इज एट रेट 500 पर स्क्वायर मीटर, 1 मीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट 500 रुपये है, तो टोटल कितना कपड़ा इसके लिए लगेगा, कितना कैनवास लगेगा, उसका कॉस्ट ढूंढना है। तो वो कैनवास लगा कहाँ कहाँ, कैनवास एक तो बेटा इस कॉनिकल पार्ट पे लगेगा। अब किस तरह लगेगा, कर्व्ड लगेगा। कर्व्ड क्यों लगेगा, यहाँ पे जब आप टेंट के अंदर जाओगे, ऊपर देखते हैं जब हम, ये चीज होलो होती है, हम बिल्कुल ऊपर कौन तक देख पाते हैं, यहाँ पे कोई ढक्कन नहीं है, यहाँ पे कोई फ्लैप नहीं होता, सो ये कर्व्ड है,
मतलब बेस जो है ये सर्कल है, ओपन है यहाँ से, सो कर्व्ड लगेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया लगेगा बेटा ऊपर के लिए कोन का, और ऐसे सिलेंड्रिकल, सिलेंडर का भी क्या लग जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया लग जाएगा। टोटल एरिया निकालने के लिए हमें इन दोनों एरियाज को निकाल के ऐड करना पड़ेगा, फिर जो एरिया आएगा टेंट का उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई करने पर आपको आपकी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कपड़े की मिल जाएगी। सो टोटल एरिया ऑफ कैनवास, जितना कैनवास जितना कपड़ा हमें चाहिए वो क्या आ जाएगा, CSC ऑफ कॉन प्लस CSC ऑफ सिलेंडर। क्लियर। कॉन का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, ओ सॉरी वॉल्यूम लगा दी मैंने। कॉन का होता है बेटा पाई आर एल, पाई आर एल। सिलेंडर का क्या होता है, फिगर में एक चीज मिसिंग थी यहां बनाई नहीं, ये स्लांट हाइट भी आपको ऑलरेडी गिवन है, और ये 2.1 था, सॉरी हाइट 2.1 मीटर थी, और जो स्लांट हाइट थी दैट वाज 2.8 मीटर। क्लियर। सो हमें पाई आर एल और सिलेंडर का कर्व होता है बेटा 2 पाई आर एच। लगाएं, पाई और आर कॉमन ले लो, ये इसलिए ले पा रहे हैं क्योंकि दोनों का बेस सेम है, रेडियस सेम है, इसलिए पाई और आर को कॉमन ले पा रहे हैं। अंदर बचेगा एल प्लस 2 एच, वैल्यू डालो 22/7। रेडियस, रेडियस कितना है 3/2 into slant height 2.8 plus 2 times simple height 2.1. So this will be 2.8 into 4 plus 4.2. 22/7 into 3/2. ऐड करने पर आपको कितना आ जाएगा 10 plus 1 7.0. 22 into 3/2 7, 7 से 7 कैंसल, 2 से 11 पे। सो जो आपका कपड़ा यूज हुआ है वो आएगा आपके पास 33। सो 11 इंटू 3 बचा ना, वो आएगा 33 मीटर स्क्वायर। ये कैनवास लगा है, इतना एरिया का कैनवास लगा है। अब कॉस्ट, कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर के लिए अगर 500 रुपीज हैं, सो कॉस्ट फॉर 33 मीटर स्क्वायर। अगर 1 मीटर स्क्वायर के लिए 1 के लिए अगर 500 रुपए है तो 33 के लिए क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 33 से। यू विल गेट 3 5 15 16500 रुपीज। सो इतने रुपीज जो हैं आपके लग जाएंगे टेंट का कपड़ा लाने में। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारे पास, उसमें क्या कह रहे हैं, इट सेज अ स्फीयर ऑफ अ डायमीटर 12 सेंटीमीटर is dropped in a right circular cylindrical vessel partly filled with water, partly filled with water। एक स्फीयर है जो कि 12 सेंटीमीटर का उसका रेडियस है बेसिकली, और उसको हमने डायमीटर 12 सेंटीमीटर का है, उसको हमने ड्रॉप किया है एक राइट सिलेंड्रिकल वेसल के अंदर जिसमें ऑलरेडी पानी था। अब क्या होगा, जब पानी के अंदर स्फीयर डालेंगे, वेसल बहुत बड़ा है, पानी बाहर नहीं आ रहा, पानी थोड़ा सा ही भरा हुआ, उसमें वेसल में जब स्फीयर डाला तो पानी का लेवल राइज कर जाएगा, पानी ऊपर उठ जाएगा। अब जो जितना पानी ऊपर उठेगा उसकी वजह से कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो बढ़ेगी, और वो वॉल्यूम जो बड़ी है, जो इंक्रीमेंट आएगा वॉल्यूम के अंदर, वो किसकी वजह से आएगा, स्फीयर डालने की वजह से आएगा। उसी की हेल्प लेते हुए उन्होंने बताया कि पानी का लेवल जो है 3:5/9 सेंटीमीटर ऊपर उठ चुका है। अब आपने पता करना है कि सिलेंड्रिकल वेसल का डायमीटर कितना था। देखो क्या कह रहे हैं, कहते हैं एक स्फीयर है जिसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर है, डायमीटर 12 सेंटीमीटर है, इसको ड्रॉप करना है आपने। किस में ड्रॉप करना है, एक राइट सिलेंड्रिकल वेसल के अंदर। ये है सिलेंड्रिकल वेसल आपका, इस स्फीयर को, इसका मान लो सपोज करो ये पानी इतना था, पहले जो पानी था उसमें ऐसे इतना था, इस लेवल तक का पानी इसमें ऑलरेडी था, किसमें, सिलेंड्रिकल वेसल में इतना पानी था। अब इस स्फीयर को इसमें ड्रॉप कर देंगे, इस स्फीयर को इसमें डाल दिया। जब इस स्फीयर को इसमें डाल देंगे तो स्फीयर कहाँ, कहीं यहीं पे आ जाएगा। स्फीयर मान लो यहाँ आ गया 12 सेंटीमीटर डायमीटर वाला। सो क्या होगा, इसके आने की वजह से पानी का लेवल जो है, मान लो पहले यहाँ था अब यहाँ आ गया, पानी पहले इतना था, बट स्फीयर घेरने की वजह से इसका लेवल राइज कर गया, पानी जो है बढ़ गया, पानी का लेवल ऊपर होगा क्योंकि उसकी स्पेस किसने ले ली, स्फीयर ने उसकी स्पेस ले ली। तो पानी जो है अब इतना, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेवल है वो राइज करा है, पानी है जो यहाँ से यहाँ तक राइज किया है। ये जो वॉल्यूम है, ये जो वॉल्यूम है बेटा, ये वॉल्यूम आपको निकालनी है।
सपोज कर लो जो लेवल जो राइज हुआ है यहाँ से यहाँ तक, इनिशियल तो यहाँ तक था ही, बट जितना इंक्रीमेंट हुआ है, हाइट कितनी बढ़ी है, वो मान लेते हैं हम h। ठीक है। अच्छा, और उस h की वैल्यू दे रखी है, कहते हैं जितनी हाइट बढ़ी है ना वो है 3:5/9 सेंटीमीटर। 3:5/9, ये जो हाइट इंक्रीमेंट हुई है यहां से यहां तक जो हाइट बढ़ी है वो ये है। ठीक है, आपको बस इस सिलेंड्रिकल वेसल का डायमीटर ढूंढना है, इस सिलेंड्रिकल वेसल का डायमीटर ढूंढना है। अब एक बात बताओ, ये जो इंक्रीमेंट हुआ है बॉल डालने के बाद, बॉल डालने के बाद ये यहां से लेकर यहां तक एक सिलेंडर बढ़ा है ना, इतना वॉल्यूम बढ़ा है पानी का, ये ऊपर आ चुका है। ये जो वॉल्यूम बढ़ा है किसकी वॉल्यूम की वजह से बढ़ा है, इसमें हमने स्फीयर डाला, स्फीयर की वॉल्यूम की वजह से इसकी वॉल्यूम बढ़ी। सो इंक्रीज्ड वॉल्यूम जो है, इंक्रीज्ड वॉल्यूम जो हुई वो वॉल्यूम किसकी वजह से बढ़ी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की वजह से तो बढ़ी। तो दोनों जितना वॉल्यूम का स्फीयर डाला उतने वॉल्यूम से पानी राइज कर गया। सो इंक्रीज वॉल्यूम कौन सी शेप में है, सिलेंड्रिकल शेप में है। क्या होता है सिलेंड्रिकल का फॉर्मूला, पाई कैपिटल आर स्क्वायर हाइट इज इक्वल, स्फीयर का क्या होता है 4/3 पाई स्मॉल आर लेना यहाँ पे, क्लियर। अच्छा, अगर स्फीयर का डायामीटर 12 है तो रेडियस 6 हो गया, स्मॉल आर जो 6 आ गया, स्मॉल आर इज 6। ओके, और जो हाइट थी वो कितनी कितनी थी, 3:9:3/5, सॉरी 3:5/9, 9 3 27 प्लस 5 32/9 सेंटीमीटर से इंक्रीज हुआ है, ये हाइट है आपकी। सो पाई इसको इक्वल रखने पर पाई से पाई कैंसिल, कैपिटल आर जो डायमीटर है इसी का हाफ कैपिटल आर जो है हमारा सिलेंडर का, वही तो ढूंढना है। हाइट कितनी इंक्रीज हुई है 32/9 और 4/3, स्मॉल रेडियस कितना है 6 का क्यूब, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3, 6 इंटू 6 इंटू 6, नीचे चला गया 32 और ऊपर चला गया 9, क्लियर। 4 से जाएगा 8 पे, 4 8 का 32, क्लियर। 2 से जाएगा 4 पे, 2 से जाएगा 3 पे, 2 से जाएगा 2 पे, 2 से जाएगा 3 पे, 2 से जाएगा 1 पे, 2 से जाएगा 3 पे, 3 से जाएगा 3 पे, 3 3 3 और 9। सो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 81। सो आर की वैल्यू आ गई अंडर द रूट 81, सो आर की वैल्यू आ गई 9 सेंटीमीटर। और डायमीटर क्या होगा इसका डबल, दैट इज 18 सेंटीमीटर। मींस आपका जो सिलेंड्रिकल वेसल थी उसका जो डायमीटर है दैट वाज 18 सेंटीमीटर। सो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है हमारे पास, इन ए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ठीक है, कहते हैं अ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। तो होता क्या है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, बेसिकली जिसके अंदर छत का पानी है जो उसको कलेक्ट करते हैं और अंडरग्राउंड वाटर टैंक के अंदर हम स्टोर कर लेते हैं। सो कहते हैं रेन वाटर जो रूफ का है उससे पानी को सिलेंड्रिकल टैंक के अंदर भेजा जा रहा है। डायमेंशन आपको गिवन है वो मैं बता देता हूँ, और आपको पता करना है कि कितनी सेंटीमीटर की रेनफॉल हुई है। सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल का मतलब ये होता है कि जब पानी मान लो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर गिरता रहे, 1 घंटे के लिए गिरता रहे, तो वो कितना जो पानी इकट्ठा होगा वो कितनी हाइट का इकट्ठा होगा वो होता है, उसको देखते हैं हम कितनी सेंटीमीटर की रेनफॉल हुई है। तो कह रहे ये हैं कि मान लो ये आपका घर है, फॉर एग्जाम्पल ये रूफ है, ठीक, इस छत से मान लो इस छत से पाइप आ रही है और उस पाइप के थ्रू अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड आपने क्या बना रखा है, एक सिलेंड्रिकल वाटर टैंक बना रखा है, क्लियर। वाटर टैंक जो है उसके डायमेंशन आपको गिवन है 2 मीटर की, जो डायमीटर 2 मीटर है, डायमीटर 2 मीटर, और जो सिलेंड्रिकल टैंक का हाइट है दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। अभी पानी आ कहाँ से रहा है, पानी ऊपर छत से आ रहा है, ठीक है। ये घर है, मान लो घर की छत है, घर की छत से देखो जब पानी पड़ता रहेगा, मान लो हमने भी ये खोला नहीं, ये बॉल बंद कर दिया यहाँ से, तो पानी कुछ इकट्ठा होगा। जब ये छत है मान लो सपोज, ये छत है, तो छत के ऊपर जब पानी गिरेगा कुछ ना कुछ लेवल तक तो गिरेगा। ये डायमेंशन जो है छत के वो 22/20 के हैं, 22 मीटर/20 मीटर के डायमेंशन हैं छत के। देखो जैसे ही पानी इस पर गिरेगा, इस छत के ऊपर जब पानी आपका गिरेगा, तो जैसे हम जिसको बोलते हैं ना पानी इकट्ठा हो जाता है। सो फॉर एग्जाम्पल सोच लेते हैं कि मान लो एच हाइट,
h हाइट का इतना सा पानी, इतने लेवल का पानी जो है यहाँ से यहाँ तक के लेवल का पानी इकट्ठा हो गया, मतलब ऐसे जिसको दरिया बोलते हैं हम, ऐसे ही इतना इतना पानी है, इतनी हाइट का पानी ऊपर इकट्ठा होगा, इतनी हाइट का, फॉर एग्जांपल उसका h ले लिया। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, जो पानी कलेक्ट हुआ है वो वॉल्यूम बन गई उसकी, ऊपर क्यूबॉइड की शेप बन गई। वॉल्यूम जो कलेक्टेड वाटर, अब क्या कहते हैं, वही पानी जो ऊपर कलेक्ट किया था वो किस में ड्रेन कर दिया, वो हमने सीधा एक सिलेंड्रिकल टैंक में भेज दिया, और सिलेंड्रिकल टैंक कंप्लीटली फिल हो चुका है, कंप्लीटली भर चुका है। तो मतलब जितना पानी ऊपर इकट्ठा हुआ था उतने वॉल्यूम का पानी इसमें गिर गया, मतलब वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक के बराबर है, क्योंकि ऊपर बोल रहे हैं ना कि इसके जितना वॉल्यूम का पानी ऊपर इकट्ठा हुआ था वो सारा का सारा हमने इधर डाल दिया। ऊपर वॉल्यूम क्या होती है, L इंटू बी इंटू एच, और इसकी वॉल्यूम क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच। एल 22, बेस ब्रेड्थ 20, हाइट हमें नहीं पता, यही पूछ रहे हैं कि कितनी सेंटीमीटर की रेनफॉल हुई, या हम कह सकते हैं कितनी हाइट का पानी जमा हुआ था, कितनी ऊंचाई का पानी जमा हुआ था वहां पे। रेडियस, डायमीटर 2 है तो रेडियस 1, और हाइट 3.1 है, इसको 35/10 लिख लेता हूं मैं। अच्छा जी, ये मीटर था, क्लियर। सो एच को इधर रखेंगे, बाकी सब चीजें उधर ले जाएंगे। ये तो यहाँ पढ़े ही थे, ये चीजें यही लिखी। अब 22 और 20 नीचे आ जाएंगे, अब क्या होगा, 7 से जाएगा 5 पे, उसके बाद 22 से 22 चला गया, 5 से जाएगा 2 पे, हाइट आ जाएगा 1/40 मीटर। सो हाइट आ जाएगा 1/40 मीटर। 1/40 मीटर का जो हाइट है, इतनी सेंटीमीटर रेनफॉल हुई थी। अब उन्होंने सेंटीमीटर में पूछा है, ये तो मीटर में निकला है, सो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दें, ये 2.5 सेंटीमीटर। सो 2.5 सेंटीमीटर हाइट का पानी इकट्ठा हुआ था, या हम कह सकते हैं कि रेनफॉल जो हुई थी वो 2.5 सेंटीमीटर की हुई थी।